I am live now. Hope you all hear me. Okay. Assalamu alaikum, students. Good morning, good afternoon, in fact, and welcome to this first live session of clinical pharmacy class. I hope that all of you are in best of health and safe and sound. एंड आई प्रे कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. तो इंशाल्लाह, as I have already sent you the lecture slides, ताकि by the time being कि हम लोग अपना लाइव सेशन स्टार्ट करें, आप लोग टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो सेल्फ स्टडी पे जा सकें. I hope you all can hear me और सब बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएं. इस लाइव सेशन के एंड पे आई विल मार्क द अटेंडेंस. हेलो. जी स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? ओके, फाइन. तो जैसे ऑलरेडी हमने जो है वो रेस्पिरेटरी यूनिट स्टार्ट किया, एज यू ऑल नो कि अभी जो है वो सीजन है पोलन एलर्जी का, और जो है वो लास्ट जो आपने डिजीज स्टडी की थी दैट इज एस्थमा. तो उसी से रिलेटेड एक और डिजीज है सीओपीडी, विच इज अनदर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी यूनिट, जिसको हम जो है वो आज स्टार्ट करेंगे. तो आई आई वुड लाइक टू गाइड यू कि आप लोग साथ साथ अपनी स्लाइड्स भी ओपन कर लें, हम लोग उसको साथ साथ स्टडी. और if you have any questions, तो at the end of the session we would go for the Q&A session. और इसके अलावा आप लोग ग्रुप में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट with COPD, which is chronic obstructive pulmonary disease, or most of the section of this is कोडा किम्बल. एज आई टोल्ड यू कि कोडा किम्बल जो है वो इनिशियल स्टडी के लिए, स्टार्टर्स के लिए जो है वो बहुत अच्छी बुक है. और इसके अलावा मैंने आपको गाइडलाइंस भी सीओबीटी की सेंड की थी, गोल्ड गाइडलाइंस. तो इस इसमें जो फार्माकोथेरेपी और डायग्नोसिस के हवाले से जो गाइडलाइंस हैं उसको भी अपने बिहाफ पे ज़रूर स्टडी करेगा. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, जो कि विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ chronic obstructive pulmonary disease. जैसे कि नाम से जाहिर है कि इट इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर दैट मीन्स के यूजुअली जो है वो ओवर टाइम ये डिजीज जो है वो डेवलप होती है, और इवेंचुअली इट लीड्स टू
chronic symptoms. Secondly, it's an obstruction of the respiratory system या respiratory tract. अगर आप अपनी फिजियोलॉजी को रिकॉल करें तो यू वुड अंडरस्टैंड कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इट कंप्राइजेज ऑफ नेजल पैसेज, ट्रैकिया, फेरिंग्स, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and the final functional unit of the respiratory tract, that is alveoli. तो main system जो function है आपके respiratory system का, that is to for the exchange of the gases, inhalation and exhalation of the air, so that your body can intake oxygen and expel carbon dioxide. So you all know कि हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं, जितने टिश्यूज हैं, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन. तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो आपका ऑक्सीजन इनटेक है या कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सपल्जन है वो डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है. So if we go for the definition of the chronic obstructive pulmonary disease, तो it is characterized by chronic airflow limitation. ठीक है. तो ऑब्स्ट्रक्ट है उस किसी भी वजह से, XYZ रीजंस की वजह से उसके फ्लो में या ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. जिस तरह से ट्रैफिक जो है वो रोड्स पे रवां दवा होती है, लेकिन जब ट्रैफिक जैम होता है तो उसकी वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो है वो रुक जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. तो सिमिलरली जो एयरवे है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो है वो किसी भी वजह से रिजल्टिंग इन रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द लंग्स. ठीक है. तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पेशेंट का, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. एक होती है फिजियोलॉजी और उसकी ऑपोजिट ये एबनॉर्मल होती है पैथोलॉजी. ठीक है. तो अगर आपकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, तो वो आपकी पैथोलॉजी बन जाएगी. ठीक है. इसी तरह से लंग्स के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. दैट मीन्स के लंग है या नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और दैट लीड्स टू दी पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स. ये कैसे होते हैं कि एज ए टोल्ड यू कि कोई भी डिजीज या कोई भी इन्फेक्शन जब सर्टन सिस्टम ऑफ द बॉडी को या ऑर्गन को अफेक्ट करती है तो वो सिर्फ उस ऑर्गन तक कन्फाइंड नहीं होती, उसकी वजह से जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं. सीओपीडी, तो अगर सीओपीडी की वजह से जो है आपकी ऑक्सीजन सप्लाई है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वो डिक्रीज हो जाएगी. जब ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड सीविटी ऑफ द डिजीज इन इंडिविजुअल पेशेंट्स. ठीक है. तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. comorbidities are always risk factor for any disease. Similarly COPD में भी जो है दे आर रिस्क फैक्टर्स. ठीक है. फॉर इंस्टेंस अगर पेशेंट को COPD भी है और उसको साथ साथ एस्थमा भी है तो एस्थमा इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर फॉर COPD. इसके अलावा जो लास्ट स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये गोल्ड गाइडलाइन से ली गई है कि सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द असेसमेंट ऑफ डिजीज सिवियरिटी एंड इन डिटर्मिनिंग द पेशेंट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. इसका मतलब ये है कि आपको मैंने लास्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी आई हैव टॉट यू कि आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है फॉर द एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट. बीइंग ए फार्मासिस्ट आप तब तक पेशेंट की
जो फार्माकोथेरेपी है वो डिजाइन नहीं कर सकते जब तक आपको पूरी तरह से असेसमेंट ना हो कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो इस केस में भी आपको कोमोर्बिडिटीज का ध्यान रखना है ताकि आप जो है पेशेंट की जो थेरेपी है उसको सही तरीके से डिजाइन कर सकें। अच्छा, इसके अलावा इंट्रोडक्शन में सीओपीडी जनरली रेफर्स टू एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्या है? एल्व्यूलर वॉल डिस्ट्रक्शन। अभी कोरोना के केस में भी आप लोग ये पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि कोरोना का जो वायरस है वो जो एल्वुलाई की वॉल होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसके जो सेल्स होते हैं उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब जो एल्वुलाई की इनर लाइनिंग है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि वहीं पे गैस का जो एक्सचेंज होता है फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, इनटू द ब्लड। तो जब एल्वुलाई की इनर वॉल ही डिस्ट्रॉय हो गई और तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ही पॉसिबल नहीं होगा। यही पीछे हम जो पैथोलॉजिकल चेंजेस इन दी लंग्स की बात कर रहे थे, एम्फिसीमा, वही चीज है। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक कफ फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स फॉर 2 consecutive years। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस सिंपली मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई। तो एल्वुलाई में एम्फिसीमा हो गया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो गई। इसके अलावा क्रॉनिक, इसकी एक सिम्टम ये है कि पेशेंट वुड हैव chronic cough for at least 3 months to for 2 consecutive years। यानी कि अब जैसे कफ है वो बहुत सारी डिजीज का सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट के दिस इज स्पेसिफिकली सिम्टम्स ऑफ द सीओपीडी? तो उसमें वो कहता है कि जी पेशेंट में कंटिन्यूसली 3 मंथ्स का क्रॉनिक कफ होगा और जो है वो मुसलसल 2 साल या उससे ज्यादा जो हर साल पेशेंट वो कफ डेवलप